सभी जुड़ते जाइए, क्लास स्टार्ट हो गई है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल पर आप जुड़कर जीके पढ़ सकते हैं। हर एग्ज़ाम की जीके की तैयारी हम आपके पास यहाँ पर कराते हैं। जीके फॉर ऑल एग्ज़ाम। आपको यहाँ पर जो भी जीके हम पढ़ा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम की तैयारी आपके लिए कराई जाती है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, स्टेट एग्ज़ाम हो, सेंट्रल के एग्ज़ाम हो। जिस भी एग्ज़ाम में जीके आती है, आप हमारे चैनल पर पढ़ने के लिए जुड़ सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है पढ़कर। मेरी आवाज़ साफ़ आ रही है, ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दें। क्लास की टाइमिंग को लेकर एक मैं बता दूं आपके लिए। क्लास का टाइमिंग जो है, मॉर्निंग में पहली क्लास जो है 7:30 बजे से होती है, दूसरी क्लास दोपहर में 1 बजे से होती है और तीसरी क्लास रात में 9 बजे से होती है। आप 3 क्लासेस लाइव पढ़ सकते हैं, बाकी दिन भर आपके लिए ऑफलाइन वीडियोस मिलते हैं, आप उनमें भी आकर पढ़ सकते हैं। तो जुड़ते जाइए, स्वागत है आप सभी का, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए शुरू करें, क्लास रेडी है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसके बीच में स्थित है। बात हो रही है कुल्लू घाटी की। कुल्लू घाटी इन पर्वत श्रेणियों में से कौन सी पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहला प्रश्न है, कुल्लू घाटी इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। सही उत्तर क्या हो जाएगा। राइट आंसर, कुल्लू घाटी इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। तो कुल्लू घाटी जो है यह स्थित है धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिसके भी गलत हो रहे हैं, आंसर सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा आपके सामने। अमरकंटक की पहाड़ियों के पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है। अमरकंटक पहाड़ियों के पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है। सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए। अमरकंटक पहाड़ियों के पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आप हर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, टेस्ट लगाकर चेक कर सकते हैं, आपकी तैयारी देख सकते हैं। अमरकंटक के पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सोन नदी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। अमरकंटक के पश्चिम से सोन नदी का उद्गम स्थल है। राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी है। सोन नदी, याद रखिएगा, एग्जाम में नर्मदा मत लगा के आ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। राइट आंसर क्या है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आप सभी को पता है नाइट्रोजन का परसेंटेज वायुमंडल में ज़्यादा है, 70+ नाइट्रोजन आपके लिए मिलती है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिण बिंदु का नाम क्या है। भारत का दक्षिण बिंदु का नाम क्या है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का दक्षिण बिंदु का नाम क्या है। सही उत्तर क्या है। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं क्वेश्चंस के आंसर। भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है अगले प्रश्न में, सह्याद्री को 2 भागों में विभाजित करने वाली 16 डिग्री अक्षांश रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। सह्याद्री पर्वतमाला को
सह्याद्री पर्वतमाला को दो भागों में विभाजित करने वाली 16 डिग्री अक्षांश रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? सही उत्तर क्या है? सह्याद्री पर्वत को दो भागों में विभाजित करने वाली 16 डिग्री अक्षांश रेखा कौन से राज्य से होकर गुजरती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? इन शॉर्ट आपसे ये पूछ लिया है कि सह्याद्री पर्वत कहाँ लोकेटेड है। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। आपसे ये पूछ लिया गया है सह्याद्री पर्वत जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है। अगर इसका आंसर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से लगा सकते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? सह्याद्री पर्वत को दो भागों में विभाजित करने वाली अक्षांश रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यह पश्चिमी घाट से होकर गुजरती है और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गोवा राज्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन से राज्य से? तो ये गोवा राज्य से होकर गुजरने वाली रेखा है। सह्याद्री को विभाजित करने वाली 16 डिग्री अक्षांश रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यह गोवा राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी घाट, बात हो रही है पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में किस प्रकार की पहाड़ी मिलती है? पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र में कौन सी पहाड़ी मिलती है? इनमें से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात राज्य में स्थित है? इनमें से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात राज्य में स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? दोस्तों सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि आपके किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वीडियो को अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आप किसी चैनल पर जुड़े हुए हैं ग्रुप में तो ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, जिससे और भी स्टूडेंट क्लास में आकर पढ़ सकें, अपना कंटेंट भी देख सकें। शहनाज गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में है गिर की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात में गिर की पहाड़ियाँ स्थित हैं जो सौराष्ट्र के पास में मिलती हैं। सौराष्ट्र राज्य जो वहाँ पर स्थान है सौराष्ट्र के पास, वहाँ पर गिर की पहाड़ियाँ स्थित हैं। पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र में गिर पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या है? वीडियो को मेरी आवाज़ साफ आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? शहनाज पूरा एकदम सही चल रहा है? सब कुछ ओके है? राइट आंसर क्या है? उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, आपसे पूछा गया उत्तरी मैदान के पश्चिमी घाट को पंजाब यानी कि सिंधु का मैदान। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उत्तरी मैदान के पश्चिम का भाग पंजाब यानी कि सिंधु के मैदान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनगर को लेह और लद्दाख से कौन सा दर्रा जोड़ता है? श्रीनगर को लेह और लद्दाख से कौन सा दर्रा जोड़ता है? राइट आंसर क्या है? सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, एग्जाम में आते हैं ये प्रश्न, नहीं बन रहे हैं तो रिपीट पर याद कर लीजिएगा। श्रीनगर को लेह और लद्दाख से कौन सा दर्रा जोड़ता है? श्रीनगर को लेह और लद्दाख से कौन सा दर्रा जोड़ता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तो जोजिला दर्रा। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह और लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणाचल हिमालय का फैलाव कहाँ तक है? अरुणाचल हिमालय का फैलाव जो है ये कहाँ तक है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल हिमालय का फैलाव कहाँ तक है? राइट आंसर क्या है? मतलब अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिमालय का भाग है इसका फैलाव कहाँ तक है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए?
चैंपियंस प्लीज़ वीडियो को शेयर करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अरुणाचल हिमालय का फैलाव कहाँ तक है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, तो अरुणाचल हिमालय का फैलाव जो है भूटान हिमालय से दीपू दर्रे तक है। ऑप्शन नंबर ए, भूटान हिमालय से दीपू दर्रे तक अरुणाचल हिमालय का फैलाव है, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर मैदान का विस्तार है? भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर मैदान का विस्तार है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? टोटल क्षेत्रफल, भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है उसके कितने प्रतिशत हिस्से पर मैदानी भाग है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग मैदान पर या मैदान है उस पर? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए 43%। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत के टोटल क्षेत्रफल के 43% पर मैदानी भाग स्थित है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रायलसीमा का पठार किस राज्य में है? रायलसीमा का पठार जो है यह किस राज्य में है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रायलसीमा का पठार जो है यह किस राज्य में है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? रायलसीमा का पठार किस राज्य में है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायलसीमा का पठार इनमें से कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा रायलसीमा का पठार जो है यह आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में स्थित है, सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही कर लीजिए। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फूलों की घाटी चमोली इनमें से किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी, वीडियो सही चल रही है, कोई बफरिंग वगैरह तो नहीं हो रही है ना? सब कुछ ओके है। फूलों की घाटी चमोली जो है यह किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? फूलों की घाटी चमोली कौन से राज्य में स्थित है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? फूलों की घाटी चमोली किस राज्य में है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है कौन से राज्य में फैले हुए हैं? देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है यह कौन से राज्य में फैले हुए हैं? सही उत्तर क्या है? देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन से राज्य में है? जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो शेयर करते जाइए। और देश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कौन से राज्य में है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा देश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? क्या उत्तर हो जाएगा? वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? सर्वाधिक स्थायी तत्व वायुमंडल का कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जलवाष्प। ऑप्शन नंबर सी जलवाष्प वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात महात्मा गांधी जलप्रपात जो है यह किस राज्य में बहता है? आपको तो बताना है महात्मा गांधी जलप्रपात
कौन से राज्य में बहता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? महात्मा गांधी जलप्रपात कौन से राज्य में स्थित है? क्या उत्तर हो जाएगा? वीडियो को शेयर करते चलिए सभी, जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। महात्मा गांधी जलप्रपात जो है यह कौन से राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी जलप्रपात जो है यह कर्नाटक में है। जो गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित जो है उसी को ही महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लघु हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? क्या उत्तर हो जाएगा? वेलकम सूर्या, वेलकम। लघु हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? लघु हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा, इसे नेपाल में महाभारत रेंज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर महाभारत रेंज प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमरकंटक निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? क्या उत्तर हो जाएगा? अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो आप सभी को पता है कि अमरकंटक से नर्मदा नदी भी निकलती है, सोन नदी भी निकलती है और एक जोहिला भी निकलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ नर्मदा दी हुई है, तो नर्मदा नदी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अमरकंटक से निकलने वाली नदी है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सियाचिन, ससायनी, हिस्पार, बियाफो प्रमुख हिमानी किस श्रेणी में स्थित है? ये सारी की सारी जो है हिमानियाँ हैं। हिमानी का मतलब क्या होता है? बर्फ के पहाड़, है ना। सियाचिन, सिसायनी, हिस्पार, बियाफो, ये हिमानियाँ कौन सी श्रेणी में स्थित हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? ये सभी कौन सी, सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? ये कौन सी श्रेणी में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए, शेयर करते जाइए वीडियो को। शेयर करते जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सियाचिन, सियासनी, हिस्पार और बियाफो। सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए? कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? कौन सी श्रेणी पर स्थित है ये? तो ये इन सभी जम्मू कश्मीर, काराकोरम, लद्दाख और ये सभी मिलकर ये सारी पहाड़ियों के अंतर्गत, इन सारे क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली हिमानियाँ है। तो इनमें से एक से अधिक सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सारे सही हैं। ये सभी श्रेणियाँ हैं जम्मू कश्मीर के पास, काराकोरम, लद्दाख, इन सभी से ये संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जिसके भी गलत हुए हैं सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बॉक्साइट, अब्रक, यूरेनियम उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य इनमें से कौन सा है? बॉक्साइट, अब्रक और यूरेनियम के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? बतलाइए। बॉक्साइट, अब्रक और यूरेनियम के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? क्या उत्तर हो जाएगा? वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में, जिससे और भी दोस्त जुड़ सकें अपनी क्लास में। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर है इस प्रश्न का बॉक्साइट, अभ्रक और यूरेनियम के उत्पादन में झारखंड राज्य भारत में अग्रणी राज्य है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्रे से तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है? इनमें से कौन से दर्रे से तवांग नामक स्थान से होकर तिब्बत जाने का रास्ता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए?
जिसने भी लाइक शेयर नहीं किया है ज़रूर करें भैया। वीडियो को और भी दोस्तों तक जोड़ें, और भी दोस्तों तक भेजें, जिससे और भी क्लास में स्टूडेंट बढ़ सकें। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा तवांग से होकर तिब्बत जाने का रास्ता जो है बोमडीला दर्रे से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर बोमडीला दर्रा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? वीडियो लाइक भी करते जाइए भैया, जितने लोग भी देख रहे हैं। राइट आंसर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा द्वीप है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो इस द्वीप का नाम है लैंडफॉल द्वीप। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लैंडफॉल द्वीप सबसे उत्तरीय द्वीप है अंडमान निकोबार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं है? निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं है? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? चैंपियंस प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करते चलिए। कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं है? राइट आंसर क्या है? तो आप सभी को पता है लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ जो है यह गोमती नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर सोने की खदानों के लिए मशहूर है? निम्न में से कौन सा शहर सोने की खदानों के लिए मशहूर है? निम्न में से कौन सा शहर सोने की खदानों के लिए मशहूर है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? निम्न में से कौन सा शहर सोने की खदानों के लिए मशहूर है? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए और भी अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बतलाइए क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा शहर सोने की खदानों के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ये है जोहान्सनबर्ग। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जोहान्सनबर्ग जो है यह सोने की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, मानसरोवर यात्रा के लिए किस दर्रे से जाने का मार्ग है? मानसरोवर यात्रा के लिए कौन से दर्रे से जाने का मार्ग है? राइट आंसर क्या है? सभी को मेरी आवाज़ साफ आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर चल रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सब कुछ ओके चल रहा है? बढ़िया है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? मानसरोवर जाने के लिए कौन से दर्रे से होकर जाएंगे? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो मानसरोवर जाने के लिए हमें जाना होगा लिपुलेख दर्रे से होकर। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन से दर्रे से? लिपुलेख दर्रे से होकर जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है? निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है? केसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है कौन से राज्य में? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? सबसे अधिक मात्रा में केसर इनमें से कहां पर मिलता है? राइट आंसर क्या है? वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? केसर सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में मिलता है?
चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, आप सभी को पता है, जम्मू कश्मीर राज्य से सबसे अधिक केसर प्राप्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चैंपियंस। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। आकृति विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? आकृति विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बतलाइए। कितने भागों में विभाजित किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? आकृति विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए? राइट आंसर, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, आकृति विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, पश्चिमी मैदान, उत्तरी मध्य मैदान और पूर्वी मैदान। इन 4 भागों में बांटा गया है उत्तरी मैदान को, है ना। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आकृति विभिन्नता के, और अगर बात करें भौतिक लक्षणों के आधार पर, तो भौतिक लक्षणों के आधार पर 5 भागों में है। भाभर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा। भौगोलिक लक्षण के आधार पर 5 भागों में, और आकृति विभिन्नता के आधार पर 4 भागों में। याद रखना, यहाँ पर अगर बात होती है भौतिक भौतिक लक्षण के आधार पर, तो भौतिक लक्षण के आधार पर 5 भाग हैं। भाभर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा, जो वहाँ पर मिट्टियाँ मिलती है ना, उस हिसाब से। और अगर आकृति की बात करें तो 4 हिस्सों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में फैली अरावली की जो पुरानी चट्टानों की बनी सर्वोच्च चोटी है वह कौन सी है? क्या उत्तर हो जाएगा? अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? क्या उत्तर हो जाएगा? ओके सैफी जी, राइट आंसर क्या है? प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जिससे जुड़ सकें। जो भी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करो। और अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करो, और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप कम से कम शेयर करो। किसी न किसी के द्वारा अगर एक भी स्टूडेंट आता है तो संख्या बढ़ती है, एक एक करके ही संख्या बढ़ती है। तो प्लीज़ शेयर करिए सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है, ये शिखर जो है, ये गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? दक्कन का पठार जो है यह किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित पठार है? राइट आंसर क्या है? दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित पठार है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? महाराष्ट्र में स्थित दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित पठार है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित पठार है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो दक्कन का पठार ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित पठार है। ऑप्शन नंबर ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की पहाड़ियाँ भारतीय मानसून की दिशा प्रदान करती हैं? किस प्रकार की पहाड़ियाँ भारतीय मानसून को दिशा प्रदान करती हैं? कौन से प्रकार की पहाड़ियाँ भारतीय मानसून को दिशा प्रदान करती हैं? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए सभी। किस प्रकार की पहाड़ियाँ भारतीय मानसून को दिशा प्रदान करती हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? किस प्रकार की पहाड़ियाँ भारतीय मानसून को दिशा प्रदान करती हैं? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? किस प्रकार की पहाड़ियाँ भारतीय मानसून को दिशा प्रदान करती हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए सभी।
तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भारतीय मानसून को दिशा पूर्वी पहाड़ियाँ प्रदान करती हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पूर्वी पहाड़ियाँ भारतीय मानसून को दिशा प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच में कौन सी घाटी पाई जाती है? शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में कौन सी घाटी पाई जाती है? शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में कौन सी घाटी पाई जाती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में कौन सी घाटी पाई जाती है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में कौन सी घाटी पाई जाती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए सभी। तो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में जो है यह काठमांडू घाटी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। काठमांडू घाटी शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सब्सक्राइब ज़रूर करें जो भी नए स्टूडेंट हैं, प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें चैनल पर नए हैं तो। क्लास रोज़ होती है, आप पर डे आ सकते हैं। मॉर्निंग में 7:30 बजे, इवनिंग में 9 बजे, रात ये 9 बजे और दोपहर में 1 बजे 3 क्लासेस होती हैं। आप तीनों क्लासेस में आ सकते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो इसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर भाबर। भाबर ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर मैदान में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति कौन सी भूसन्नति से हुई है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? हिमालय की उत्पत्ति कौन सी भूसन्नति से हुई है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? हिमालय की उत्पत्ति कौन सी भूसन्नति से हुई है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार की भूसन्नति से हुई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये टैथिस सागर से, हिमालय की उत्पत्ति टैथिस सागर से हुई मानी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए टैथिस सागर प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप के द्वारा निर्मित हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा जो गंगा सागर द्वीप है, यह कहाँ पर है? क्या उत्तर हो जाएगा बताइए। जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप मतलब इकट्ठे होने के द्वारा हुगली के पास में 20 किलोमीटर लंबा गंगा सागर द्वीप कहाँ पर है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? 20 किलोमीटर गंगा सागर द्वीप इनमें से कहाँ पर है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? गंगा सागर द्वीप इनमें से कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सभी बताएंगे। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा गंगा सागर द्वीप कहाँ पर है? तो ये है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? बंगाल की खाड़ी प्रश्न का सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या है चलिए देख लेते हैं। सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? ये तो आंसर आपसे बन जाएगा। सौर मंडल में कौन से ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? सौर मंडल में कौन से ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सौर मंडल में कौन से ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए?
सौर मंडल में कौन से ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ऑन करें, वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करें। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सौर मंडल में कौन से ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? राइट आंसर, तो लाल ग्रह के नाम से आप सभी को पता है मंगल ग्रह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लाल ग्रह के नाम से हम जानते हैं किसे? तो ये है मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पीपली घाट पर्वतीय दर्रा जो है यह कौन से भाग में स्थित है? राइट आंसर क्या है? पीपली घाट पर्वतीय दर्रा जो है यह कौन से घाट में स्थित है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? पीपली घाट दर्रा कौन से पीपली घाट जो है ये कौन से पर्वतीय भाग में स्थित है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? पीपली घाट कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? चलिए देख लेते हैं। तो पीपली घाट अरावलीय पर्वतमाला में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट है, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण और अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? कौन से नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? हिमालय क्षेत्र में पतली और संकीर्ण घाटियां जो मिलती हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इन्हें हम बोलते हैं कौन सी घाटी? तो ये होती हैं दून घाटियाँ। कौन सी घाटियाँ होती हैं? दून घाटियाँ प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इन्हें हम बोलते हैं दून घाटियाँ। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। कौन सी घाटी है? ये है दून घाटी। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मालाबार तट पर अनेक पजल हैं जिसे स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट पर अनेक पजल हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? मालाबार तट पर अनेक पजल हैं जिन्हें हम स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? मालाबार तट पर अनेक पजल हैं जिन्हें हम स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें हम कयाल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कयाल के नाम से जानते हैं। मालाबार तट पर जो स्थानीय पजल हैं कई एक प्रकार स्थानीय पजल जो है उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें हम कयाल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में विस्तृत मैकाल पठार का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ में जो मैकाल पठार है उस मैकाल पठार के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में जो मैकाल पठार है उस मैकाल पठार के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? मैकाल पठार के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? मैकाल पठार के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए। तो यहाँ पर सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए, मैकाल पठार के सर्वोच्च शिखर का नाम है बदरगढ़। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बदरगढ़। राइट आंसर है बदरगढ़। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ऑन करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ये रहा, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ है? शिवालिक श्रेणी का निर्माण कौन से युग में हुआ है? शिवालिक
श्रेणी का निर्माण कौन से युग में हुआ है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? शिवालिक श्रेणी का निर्माण कौन से युग में हुआ है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर ज़रूर करें सभी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कौन से युग में हुआ है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सेनोजोइक काल। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ है। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। जिसका भी गलत हो रहा है सही करते जाइए। नेक्स्ट है, पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान को किस नाम से जाना जाता है? पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान को किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को या पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चैंपियंस प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए अपने अपने ग्रुप में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें चैनल पर नए हैं तो। पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इसे हम बांगर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पुराने जलोढ़ को बांगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये रहा आपके सामने। पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? वेलकम अरविंद, वेलकम। पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? क्या उत्तर हो जाएगा? पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, पंबन द्वीप जो है ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी, पंबन द्वीप कहाँ पर है? मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन से नंबर की जनगणना थी? 2011 की जो जनगणना थी वह भारतीय जनगणना इतिहास की कौन से नंबर की जनगणना थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइए। भारतीय 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना की 15वीं जनगणना थी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 15वीं। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? राइट आंसर क्या है? वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है कौन सा युग्म है? चलिए बतलाइए। राइट आंसर क्या है? इनमें से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो चलिए देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तो सबसे कम ओजोन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उससे ज़्यादा फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ती मात्रा को दर्शाने वाला राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये रहा आपके सामने। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लगभग 9.7% 97% भाग। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 97% भाग जो है 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। नेक्स्ट है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है?
बेतला राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? सही उत्तर क्या है? प्रश्न के लिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? सही उत्तर क्या है? प्रश्न के लिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस राज्य की सीमा दिल्ली से सबसे ज्यादा लगती है? कौन से राज्य की सीमा दिल्ली से सबसे ज्यादा लगती है? क्या उत्तर हो जाएगा? कौन से राज्य की सीमा दिल्ली से सबसे ज्यादा लगती है? राइट आंसर क्या है? कौन से राज्य की सीमा दिल्ली से सबसे ज्यादा लगती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा राज्य की सीमा दिल्ली से सबसे ज्यादा लगती है। बहुत बढ़िया अरविंद। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? क्या उत्तर हो जाएगा? वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो सबसे ज्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन मिलती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा वायुमंडल में मिलती है। नेक्स्ट है, वर्तमान में कश्मीर को पाकिस्तान से कौन सा दर्रा अलग करता है? वर्तमान में कश्मीर को पाकिस्तान से कौन सा दर्रा अलग करता है? क्या उत्तर हो जाएगा? वर्तमान में पाकिस्तान को कश्मीर से कौन सा दर्रा अलग करता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? पाकिस्तान से कश्मीर को कौन सा दर्रा अलग करता है? तो यह है बारामूला दर्रा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है? ये दर्रा पर्वत श्रेणियां पठारी प्रदेश प्रकार से हैं। तो जो बुक्सा है, बुक्सा जो है उत्तराखंड में है, बिहार में नहीं। ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य में विस्तृत सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सतपुड़ा पहाड़ी की, वेलकम पांडे जी वेलकम। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए। रोज सुबह 7:30 बजे से क्लास शुरू हो जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रोज आ सकते हैं पढ़ने के लिए। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यह है धूपगढ़ की चोटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न